वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ आई illustrate this pumpkin, a scary type of pumpkin. So in this video tutorial I'm discussing you in a easy way, and at last you have some kit, something like this guitarist, and I will convert this guitarist to a neon type of effect. This effect, okay, this is a very amazing effect, so keep watching. And in this video tutorial I'm just doing it in a easy way. आपको एकदम easy तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे इस पम्पकिन जो आइकॉन है उसको आप बना सकते हैं बिल्कुल इजी वे पे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग इजी वे पे, इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं स्केरी टाइप ऑफ पम्पकिन। और ये जो है शटरस्टॉक पे बहुत ज़्यादा सेल होता है, और आप अगर शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर हो तो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट गो टू फाइल एंड न्यू, एंड यहाँ पर 4000 पिक्सल इंटू 4000 पिक्सल एक कर लेना, ठीक है। हाइड एंड विड्थ शुड बी दिस टाइप ऑफ, otherwise it will kick back to you. Okay, so if you want to be a Shutterstock contributor or illustrator, that should be accepted resolutions. And मैंने बहुत बार देखा है कि Shutterstock पे जो accepted resolution है इसको मैं यहाँ पर दोनों शायद कर दिया, यस यहाँ पर दोनों है तो इसलिए हो रहा है। तो यहाँ पर और एक शायद है, तो हाँ यहाँ पर और एक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न। तो अगर 4000 पिक्सल टू 4000 पिक्सल आप नहीं करोगे तो एंड न्यू जो नॉर्म्स है उसमें आपका जो शटरस्टॉक का जो आप सबमिट करने जाओगे तो रिजेक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसका मैंने एक तोड़ निकाला है कि अगर 4000 पिक्सल टू 4000 पिक्सल किया जाए तो वो रिजेक्टेड नहीं होता, ऐसा मैंने देखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्यूटोरियल को, कैसे हम कर सकते हैं इसको। तो नाउ नेक्स्ट जो हमें करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेन टूल और ये फिल जो है उसको बंद कर देना है, नो फिल करना है। तो विद द हेल्प ऑफ पेन टूल भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पेन टूल से हम कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा सर्कल लेंगे, ठीक है, वी टेक ए सर्कल एंड दिस इज, मैं इसका विड्थ थोड़ा सा बढ़ा दिया कि यू कैन सी व्हाट हैपनिंग हियर। सो यहाँ पर क्या चल रहा है तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने विड्थ को बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए पम्पकिन को एकदम इमेजिनेटिव वे पे बनाएंगे, और सिंपल तौर इसका ढूंढना होगा कि कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये है जो एक पार्ट है, इस पार्ट को हम पेन टूल से बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे नए वे पे हम बना सकते हैं। देखिए अलग अलग तरीके हैं, काफ़ी लोग अलग तरीके से बनाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ तरीका ढूंढने की कोशिश करता हूँ, स्टाइल, डिफरेंट स्टाइल। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कर्वेचर टूल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा डोंट यूज़ कर्वेचर टूल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्वी टाइप ऑफ एक डिज़ाइन आता है जो पसंद नहीं कर सकते कोई भी, मतलब प्रोफेशनल डिज़ाइनर। सो इसको मत यूज़ करिए, ज़्यादा मत यूज़ करिए। मैं कहाँ यूज़ कर रहा हूँ उसको ध्यान में रखिएगा, ये कहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसका, ठीक है। बहुत ही कम यूज़ कर रहा हूँ कर्वेचर टूल, लेकिन मेरा एक इसमें हाथ जो है सेट हो गया है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो आपका भी अगर हाथ इसमें सेट हो जाए तो आप इसको बेझिझक यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं इसको। देखिए मैंने पेन टूल का इस्तेमाल किया और ये दोनों पार्ट जो है सबका पार्ट मैंने बना, ठीक है। देन नीड टू डू वन थिंग, जो मिडिल का पार्ट है उस मिडिल का पार्ट हम बनाएंगे ऐसे और ऐसे जो है हम बना सकते हैं। तो अब इसको हम ठीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि कर्वेचर टूल पे आपका अगर हाथ सेट नहीं है तो आप कर्वेचर टूल को मत यूज़ कीजिए, उसके बदले आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कर्वेचर टूल। ओके, कर्वेचर पेन टूल। सो देखिए यहाँ पर इस जगह पे मैं सारे के सारी चीज़ को ठीक करने वाला हूँ कि ताकि काफ़ी प्रोफेशनल लगे, काफ़ी ठीक ठाक लगे कि आइकॉन आप बना रहे हैं। तो आइकॉन डिज़ाइन में एक फीचर है कि आइकॉन डिज़ाइन आप जब बना रहे हैं तो वो काफ़ी फ्लैट होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक देखिए किसी चीज़ पे आइकॉन एज ए लोगो ये पुट होगा कि यहाँ पर मैंने ऑल्ट का यूज़ किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, देखिए लगभग ये आ गया। तो सर्कल का भी कोई नेसेसिटी नहीं है, तो सर्कल इसलिए लिया गया था, आप एक स्ट्रक्चर के तरीके से सर्कल लिया गया था। तो ये जो है सर्कल हमने लिया। नाउ आप देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। तो देन you need to choose the color, and this color should be this one. I think that lighter versions of this one. So आपके चॉइस पे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए। और इसका जो स्ट्रोक है उसको हमें नहीं चाहिए, स्ट्रोक हम ऑफ कर देंगे। और दिस इज समथिंग लाइक दैट लिटिल बिट ऑफ डार्कर वन। सो उसी कलर को आपको चूज़ करना है और लाइटर डार्कर ऐसा करना है। तो उसको लाइट का जो शेडिंग है उसको समझाने के लिए ठीक थोड़ा सा लाइटर कर देते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा लाइटर हुआ तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा ठीक ठाक करते हैं इसको। तो देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो यहाँ पर इसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसको भी ठीक करना पड़ेगा। नाउ अनग्रुपिंग करते हैं। देन अनग्रुपिंग करने के बाद यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कर्वेचर टूल मैं अगेन कह रहा हूँ कि कर्वेचर टूल पे आपका अगर हाथ सेट नहीं है तो कर्वेचर टूल को इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि काफ़ी मतलब नेस्टी टाइप ऑफ लुक आता है, इसमें काफ़ी ख़राब लगता है। तो आपको कर्वेचर टूल पे हाथ सेट करना चाहिए बिफोर यूजिंग दिस। सो इस कलर को हम लेते हैं, देन इस कलर को हम लेते हैं, इस कलर को चूज़ करते हैं एंड देन साइड पे देखिए पम्पकिन का जो है वो हमारा आ गया दिस। सो नाउ इसके ऊपर हमें स्केरी टाइप ऑफ फेस को देना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे पुट करते हैं कि कैसे पम्पकिन देखिए इजी वे पे आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्ट्रक्चर एक लिया सर्कल का, देन स्ट्रक्चर लेने के बाद उसके ऊपर हमने ये डिज़ाइन किया। तो दैट इज़ द मेन थिंग। देन हमें एक काम करना है, यहाँ पर जो उसका ऊपर का जो सा है उसको हमें ठीक करना है। ऊपर का हिस्सा जो ऐसा है और दिस इज दिस वन, एंड इसको सेंड इट टू बैक कर देंगे हम लोग। इसका शॉर्टकट भी है सेंड इट टू एकदम बैक करने का। और विद द हेल्प ऑफ देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल किया। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे आपका एक हैंडल आ जाता है, देखिए हैंडल जो है ये हैंडल आ जाता है, पॉइंट को एकदम आप घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। और बहुत ही अच्छा टूल है। थैंक यू वेरी मच फॉर एडोबी
for including this feature to this Illustrator for digital artist. So इसे हमें थैंक यू करना चाहिए Adobe को. सो यहाँ पर हम लोगों ने और एक बनाया कि हम लोग छोटे तरीके से और एक बना सकते हैं कि इसको ही हम यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल्ट को दबाइए और इसको देखिए अगर ड्रैग करेंगे तो वो आ जाएगा. ठीक है. देन यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल लिया. देन सर्कल लेने के बाद इसको और एक कटिंग करेंगे, इसका जो फेस बनाएंगे. तो देन विद द हेल्प ऑफ पाथ फाइंडर टूल. आपको अगर पाथ फाइंडर टूल नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखिए विंडोज़ में जाइए और देन पाथ फाइंडर टूल आपको मिल जाएगा. देन यहाँ पर जो फेस का जो पोर्शन है, जो माउथ का पोर्शन है वो हमें मिल गया और यहाँ पर पुट कर देंगे. सिंपल है. ठीक है. और मैं बार बार कह रहा हूँ, आप अगर आइकॉन डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा बार मैं बोल रहा हूँ कि आइकॉन में फ्लैट डिज़ाइन होना चाहिए. ठीक है. ज़्यादा 3D मेडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो मतलब बेकार चीज़ है. मतलब यहाँ पर उतना ज़्यादा वो जिसकी चीज़ का मतलब यूज़ नहीं है अगर 3D मेडी करने जाएंगे. तो इसका दांत जो है ये निकल के बाहर आ गया. द स्टिक पोर्शंस एंड नाउ this is divided and now ungrouping this everything and this selecting this one and now cut and then putting it over here. So देखिए कितना सुंदर एक जो है वो निकल के आ गया हमारा. तो सॉरी फॉर दिस, हमको इस यहाँ पर ग्रुपिंग करना है. देन ग्रुपिंग करने के बाद इसके जो आईज है उसको भी हमें बनाना है. देन फॉर द मेकिंग आईज एंड नोज पार्ट we're taking another the circle and with the help of this circle and now cutting out this one. Okay. And different features, different emotion sorry यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे स्केरी टाइप ऑफ फेसेस. सो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से बनाएंगे. तो ये थोड़ा सा फनी फेस हुआ. देन देयर आफ्टर स्केरी टाइप ऑफ फेस होगा. तो आप देखते रहिए इसको. देखते देखते आप समझ जाएंगे कि कैसे मैं किस चीज़ टूल्स को यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है.
नाउ टाइम फॉर द बोनस टिप। मैंने जो बोला था कि बोनस आज टिप्स कुछ सिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए एक लाइन ड्राइंग टाइप ऑफ है, लेकिन ब्रेकअबल लाइन ड्राइंग है। तो यहाँ पर मैंने इस डिज़ाइन को और इस आर्ट वर्क को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक स्ट्रोक क्रिएट किया, और ये ब्रशेस आप देख सकते हैं कि ब्रश है यहाँ पर। इसका जो पर्टिकुलर ब्रश मैनुअली मैंने बनाया। तो मेरे अदर्स ट्यूटोरियल में आप देख सकते हैं कि कैसे मैनुअली आप ब्रश बना सकते हैं इलास्ट्रेटर में। तो दिस इज़ ए line drawing and breakable line drawing art. Okay, this is my new style. Then I'm grouping this one, and now this is my style sheet. Sorry, here I'm making some mistake. So now grouping everything, copy this one, and now put it over here. And this is a bigger one. So what I'm going to do here, just before doing anything, just expand appearance. Then see what happened if I do not using this feature expand appearance. अगर मैंने इस expand appearance को यूज़ नहीं करा तो क्या हो सकता था। तो अगर मैं इसको छोटा करता, देखिए क्या होता। इसका जो थिंग है थोड़ा सा ब्रशेस के ऊपर है, तो इसको इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर ये जो है पेन टूल्स के ऊपर होता, कुछ होता, तो इसके ऊपर फ़र्क पड़ता। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं इसको छोटा करूँगा, तो इसको मैं छोटा करूँगा या बड़ा करूँगा, इसका जो ओरिजिनल रेजोल्यूशन है वो खो जाएगा, और इसका जो है वो पिक्सेलेट हो जाएगा। तो हालांकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर में पिक्सेलेट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, go to the graphic style, sorry, then click this one, और देखिए चेंज हो गया। और अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में जानना है, को अगर परचेज़ करना है, तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना इफेक्ट आ गया, कितना सुंदर एक इफेक्ट आ गया। तो इसको आप यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि एक्स इफेक्ट और वाई इफेक्ट को बिल्कुल आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल मैनिपुलेट कर सकते हैं। और फिर मैं काम करता हूँ, स्ट्रोक्स जो है उसको थोड़ा सा थिनर कर देते हैं, स्ट्रोक्स को। ठीक है, और देखिए स्ट्रोक जब थिनर हुआ, और इसको हम अगर ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं, और इसको स्ट्रोक्स जो है उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो कैसा चेंज होता है। ठीक, तो ये जो है इसका बोनस टिप है, तो थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, देखते हैं क्या सा है। तो इसको मैंने टी शर्ट पे भी यूज़ किया, देखिए गॉसियन ग्लो डाला गया है इसमें, तो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम F7 करेंगे, और इस जो बैकग्राउंड है, इसका जो बैकग्राउंड है, इसको हम बिल्कुल आप कर सकते हैं कि बड़ा कर सकते हैं। यू कैन मेक इट बिगर, सो इट्स लुक्स लाइक दिस। एंड नाउ इसका जो आर्ट बोर्ड का साइज़ है, इसको भी हम बड़ा करेंगे। देन पुट इट ओवर है, and you can change the gradient. So this is the path, and now you can change it. तो over here ये जो टाइल्स है, इसको जो ईंट है, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, and now put it over here। तो हल्का सा ग्रेडियंट आएगा, और इसको भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपीयरेंस टूल्स में जाके हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये है। और यहाँ पर कुछ हम लोग पुट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने लिखा था,
इसका जो है कॉपी करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे जो है निकल के बाहर आ गए हैं। ये ऐसा है कि कॉपी करते हैं इसको, और बिफोर सबमिटिंग टू शटरस्टॉक योर इलास्ट्रेटर आप सबमिट करने जाओगे तो एक फीचर आप अगर इसको मतलब टाइप किया है, टाइप टूल से टाइप किया है, तो एक चीज़ याद रखना होगा कि यहाँ पर जाइए ऑब्जेक्ट, देन फ्लैटर ट्रांसपेरेंसी, देन यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा हाई रेजोल्यूशन का। अगर आप ये नहीं करोगे तो रिजेक्टेड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो मैंने बोनस टिप ए भी दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो बहुत अच्छा दिखने लग रहा है। तो उसको अनग्रुपिंग करेंगे तो म्यूज़िक पे हम लोग इसको मतलब एम्फेसाइज करने वाले। तो देन गो टू द ग्राफिक स्टाइल, सो यहाँ पर ग्राफिक स्टाइल शिफ्ट F5, देन इसको एम्फेसाइज करते हैं, देखते हैं कि कैसा लग रहा है। देखिए, और इसको थोड़ा सा रेड पे हम लोग रखेंगे, इसको भी रेड पे हम लोग रखेंगे। देन यहाँ पर एक गलती हुआ है तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं कि इसको सिमेट्रिक करना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा देखने में। तो मैं समझता हूँ कि इसका जो है ये थोड़ा सा कम कर देते हैं तो शायद ये जो वर्ड है इसको ऐसा करते हैं फिल्स, और शैडो पे मत जाइए, इसको लीजिए, अच्छा होगा। तो ये ठीक ठाक लग रहा है, भी ठीक लग रहा है। देन इसका जो नहीं, ये नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको देखते हैं, ये भी मतलब बाहर जाए। तो और एक स्टाइल पे लिखते हैं, थोड़ा सा कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं इसका। तो इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप ऑब्वियसली मेल कर सकते हैं मुझे, और आप इसका फीचर के बारे में आप जान सकते हैं। देन यहाँ पर हम लोग ने फिर से बड़ा किया और एक पोस्टर जो है हमारा तैयार होकर आ गया। तो आप इसको टी शर्ट पे या पोस्टर पे आप रख सकते हो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो ग्लो भी कर रहा है जैसे नाइट क्लब में रहता है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कुछ सीखने को मिला तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से कुछ इंस्पिरेशन तो मिलता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।